तो मैं नीरज और वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारी वीडियो है कुछ इस तरह से रहने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप नर्सरी से जब प्लांट बाय करते हैं तो आपको किन बातों का जो ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको इन सब बातों की जानकारी होगी तो जो आपके प्लांट है वो ख़राब नहीं यहाँ पे नहीं होंगे। और कुछ ऐसी क्या गलतियाँ आप कर देते हैं जिसके कारण जो है आप घर पर ही जो प्लांट आते हैं वो आपके ख़राब हो जाते हैं। तो किन किन बातों का जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, तो ये जो दोनों टॉपिक है आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपको ज्ञान रहे कि जो प्लांट आप ग्रो कर रहे हैं किस तरीके से उनकी जो केयर है वो यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसे कि आप नर्सरी में आप प्लांट बाय करने लगते हैं तो आपको किस बात का जो है वो पता रहना चाहिए। देखिए, जो हमारे प्लांट्स रहते हैं वो मैं कहूँगा कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल इन सब इलाकों से आते हैं, यानी कि पुणे वगैरह, कोलकाता, इन सब जो है इलाकों से हमारे प्लांट्स वगैरह आते हैं जो कि हाइब्रिड वगैरह रहते हैं। और देखिए, एक तो हमारे प्लांट्स हैं, मैं कहूँगा जब यहाँ पे आते हैं नर्सरी में तो वो वैसे ही ट्रैवल करके आते हैं, तो उनको जो ट्रैवल में काफ़ी लंबे समय इन पर लग जाता है, जिसके कारण जो प्लांट्स है वैसे ही अनस्टेबल हो जाते हैं। और जैसे ही देखिए प्लांट्स में जब हमारे क्या नर्सरी में आते हैं इस तरीके से, तो आप जो है इस तरह से नर्सरी में पहुँचते ही जो प्लांट्स है बाय करने लग जाते हैं। आपको नहीं पता रहता है कि जो प्लांट्स है कितने दिन पहले वहाँ पे आए हैं, और जैसे ही आप उनको बाय कर लेते हैं तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे एक तो वो ट्रैवल करके आते हैं और आते ही आप जो उनको बाय कर लेते हैं, तो जो प्लांट है आपको मैं कहूँगा कि 2 बार जो है माहौल चेंज होने के कारण जो है स्टेबल नहीं हो पाता, और उसके कारण जो है आपका प्लांट जल्दी से यहाँ पे ख़राब हो जाता है। तो आप जैसे यहाँ पे मैं कहूँगा कि नर्सरी में कभी यहाँ पे विजिट करते हैं प्लांट बाय करने के लिए, तो आप जो है वहाँ पे नर्सरी वाले से पूछ सकते हैं कि जो लॉट है, जो यानी कि जो प्लांट्स है वो कितने दिन पहले यहाँ पे आया है। देखिए, अगर आप जो है वहाँ पे नर्सरी में तो नहीं पता, अगर आप 5 से हफ्ते दिन बाद जो है उसको बाय करते हैं तो जो प्लांट्स है कुछ यहाँ पे स्टेबल हो जाते हैं, जिसके कारण वो आपका यहाँ पे उसका सर्वाइवल रेट है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। तो आपको जो है तुरंत ही जो प्लांट्स अभी लॉट 1-2 दिन पहले उतरा है उसको आप तुरंत बाय करके जो लगा देंगे, तो वो जो उसके क्या होगा सर्वाइवल रेट थोड़ा कम हो जाता है, या तो वो प्लांट आपका चल जाता है और बहुत कम चांस रहते हैं जो प्लांट आपके चल पाते हैं। तो सबसे पहले जो रीज़न है यही आपको पता रहना चाहिए कि जो है नर्सरी में प्लांट्स बाय करने से पहले। और दूसरी जो बात है, देखिए आप जो आपको पता रहना चाहिए, ज़्यादातर जो बिगनर्स है वो यहाँ पे गलती करते हैं। तो जैसे कि आपको जो यहाँ पे प्लांट को भी आप नर्सरी से बाय करते हैं, तो देखिए आप जब भी यहाँ पे क्या नर्सरी में जाएंगे तो आपको जो बहुत सारी तरह से जो फ्लावर्स है खिले मिलते हैं, तो आपको नहीं पता रहता है कि वो किस लोकेशन में रखना है, यानी इसको क्या है, क्या उसकी जो रिक्वायरमेंट है प्लांट की, वो सब चीज़ों को आपको नहीं पता रहता है। तो आपको जैसे कि यहाँ पे क्या इंडोर में प्लांट रखने वाला चाहिए, लेकिन आपने बाय कर लिया सनलाइट वाला और आपके टेरेस में ऊपर से अच्छी सनलाइट ही नहीं आती है, तो जो प्लांट है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो आप जो अपने टेरेस गार्डन के लिए जब भी कोई प्लांट बाय करते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि वो जो अपने टेरेस में आपको कहाँ पे उसको प्लेस करना है, तो उसी हिसाब से जो आपको प्लांट बाय करने चाहिए। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अगर मैं तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे बताऊँ तो वो रहती है जानकारी। देखिए, आप जो है नर्सरी में जाते हैं तो आपको बहुत सारे प्लांट्स ऐसे दिखते हैं, जो आप प्लांट्स तो बाय कर लेते हैं, उसमें जो आप देखेंगे तो उस तरह से वो प्लांट्स खिले रहते हैं। तो आप जब उसको ख़रीद के ले आते हैं तो क्या है कि वो कुछ समय तक जो है इस तरह से फ्लावरिंग कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। जैसे ही उसकी फ्लावरिंग की पार्ट ड्रॉप होती है, दोबारा से प्लांट है जो फ्लावरिंग नहीं करता है, तो उसके पीछे का जो कारण है यही रहता है कि आपको जो उसकी सही कंडीशन का पता ही नहीं रहता है कि आपको क्या पे उसको प्लेस करना है, कितनी उसकी जो है सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, कितनी उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है, क्या खाद आपको उसको देनी है, कैसी मिट्टी में उसको लगाना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको नहीं पता रहती है, इसके कारण जो आपका प्लांट है शुरू में तो आपको एक बार फ्लावरिंग कर देता है, तो फिर जो है दोबारा से फ्लावरिंग वो नहीं दे पाता है। तो ऐसी गलतियाँ भी बहुत सारी जो है बिगनर्स करते हैं। तो सब चीज़ों का आपको पता रहना चाहिए। तो अगर आपको सही उनकी कंडीशन पता होगी, क्या क्या उनकी जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है, कितना फर्टिलाइजर देना है, तो आपका प्लांट है दोबारा से ब्लूमिंग पे ज़रूर आएगा। और देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कि बहुत से जो ऐसे ज़्यादातर हम गलतियाँ करते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। कई बार ऐसी जो गलती हम करते हैं उसमें हम क्या गलती करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हम नर्सरी से जो प्लांट्स बाय करके लेके आते हैं तो उसमें जो हम देखिए रिपोर्टिंग करने की बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, बेसब्र हो जाते हैं कि जब प्लांट है फटाफट से मिट्टी में कब लगाएं। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही पॉइंट में आपको बताया था कि जब हम इस तरह से प्लांट्स हमारे आते हैं तो वो जो है वैसे ही अनकम्फर्टेबल होते हैं। तो आपको देखिए इस तरह से जो प्लांट है, जैसे कि उसका जो माहौल चेंज होता है, तो आप जब भी लेके आए तो उसको कम से कम 2 दिन के लिए जो अपने और प्लांट्स के साथ इस तरह से मैच करके रखिए, ताकि जो है यहाँ पे थोड़ा स्टेबल हो सके। और जब आपका प्लांट में कहूँगी स्टेबल हो जाए तो कम से कम आपको 3 दिन तो ज़रूर वेट करना चाहिए। और जैसे ही आपका प्लांट जब स्टेबल हो जाता है तो फ्रेंड्स आप जो है उसको रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग करते ही जो है आपको डायरेक्ट सनलाइट वगैरह में नहीं रखना चाहिए। उसके बाद भी जो है आप मैं कहूँगा रिपोर्ट करते ही जो है आप कम से कम 2 दिन के लिए जो है उसको शेड एरिया में रखिए, ताकि आपका जो प्लांट है किसी शॉक में ना पहुँचे। और एक बात और, जैसे कि आप कोई भी जो प्लांट है नर्सरी से लेके आते हैं, जब बाय करते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं, तो आपको ज़रूर उसमें जो है
एप्सम सॉल्ट का जो है वाटर डालना चाहिए। उससे क्या है कि फ्रेंड्स आपका जो मैं कहूँ कि जो उसका शॉकिंग पीरियड है वो यहाँ पे कम हो जाता है। जो आपका प्लांट है उस स्ट्रेस से जल्दी से बाहर रहता है, शॉक में नहीं जाता है। और देखिए जो दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ यहाँ पे, देखिए जो एक और जो है मैं कहूँगी, जब नर्सरी से आप यहाँ पे प्लांट बाय करते हैं तो ऐसे ही एक बात का और ख़ास यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए आप जो प्लांट यहाँ पे बाय करते हैं तो कई बार जो है हमारे प्लांट से मैं कहूँगा होता था पुराना है, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए। देखिए वो जो है छोटे से मैं कहूँगा पॉट में वो यहाँ पे लगे रहते हैं। छोटे पॉट में लगने के कारण क्या है कि आपका प्लांट जो है अगर लंबे समय तक जगह पर रखा रहता है तो उसकी जो रूट्स है वो उस पॉट से जो है बाहर निकल के ज़मीन में चली जाती है। तो देखिए जो अगर आप नर्सरी वाले के पास जाएंगे और जो प्लांट को बाय करेंगे तो वो जो है आपको फटाफट से जो है पॉली बैग को खींच के, या जो पॉट में लगा है उसको फटाफट खींच के जो है आपको तो निकाल के दे देगा। तो फ्रेंड्स उसमें क्या है कि अगर उसकी जो नीचे गहरी जो रूट्स है अगर वो बाहर निकली हैं, अगर ज़्यादा देखेंगे आप जो ज़मीन में गई हैं, अगर वो उसको जो है काट के वो देगा, तोड़ के देगा, तो आपको जो प्लांट्स है वो जल्दी से शॉक में आ जाता है। तो बहुत ही जो मैं कहूँगा कि उसको जो लंबा टाइम लगता है रिकवर होने में, या फिर जो है आपका प्लांट इस तरह से ज़्यादा डेड भी हो जाता है। तो आपको जो है इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए जब नर्सरी से प्लांट बाय करें तो उसकी जो रूट्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि वो ज़्यादा गहराई में उसकी निकली ना हो और जो ज़्यादा ज़मीन में ना गई हो। तो इस बात को भी अगर आप देख के लेंगे तो भी आपका प्लांट्स का जो सर्वाइवल रेट यहाँ पे बढ़ जाएगा। और आपका जो अगर वो प्लांट लेके आएंगे नर्सरी में, आपने जो गार्डन में लगाएंगे तो भी आपका प्लांट वो अच्छे से चलेगा। तो इस बात का भी आपको जो है ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। और देखिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट मैं लास्ट पॉइंट की अगर बात करूँ तो जो है वो आपको बता दूँ उसमें क्या है कि केयरलेस। देखिए केयरलेस कैसे किया, जब आप एक बार प्लांट बाय कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो है उसमें जो इस तरह से फ्लावरिंग मिल जाएगी तो उसके बाद जो है प्लांट को आप ध्यान ही नहीं देते हैं। एक बार जो पॉट में लगाने के बाद जो है आप उसको धूप का और वाटरिंग वगैरह का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, जिसके वजह जो आपका प्लांट है जल्दी से ख़राब होता है। तो आपको जो है उसको जैसे ही आप अपने प्लांट्स को लगाते हैं तो आपको ज़रूर उनका ख्याल रखना चाहिए। सही समय पर खाद पानी अगर आप उनको देंगे तो आपका प्लांट है वहाँ पर जो है बुशिश ही रहेगा, अच्छे से ग्रोथ भी लेगा। तो इस तरह से जो है फ्लावरिंग लेने के लिए अपने प्लांट से देख सकते हैं इस पर कितनी सारी जो कलियां हैं और फ्लावर्स बन रहे हैं। तो इस तरह से जो है अगर अपने प्लांट को मैं कहूँगा सही समय पर आप खाद पानी वगैरह देंगे और सही समय पर उसकी फ्लावरिंग है इस तरह से सूखने में जब पिंचिंग वगैरह करेंगे, अगर ख्याल रखेंगे तो आपका प्लांट भरपूर तरीके से जो है फ्लावरिंग देगा और हेल्थी भी रहेगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स, अगर आप इन सबको ध्यान रखते हैं तो फ्रेंड्स जो आपका प्लांट है और टेरेस गार्डन है वो बिल्कुल हमेशा हरा भरा रहेगा और अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स। तो उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।